हेलो गाइस, हम लोग रिवाइज करने वाले हैं कि कौन से रिटर्न्स जीएसटी में फाइल करने, तो कौन सा फॉर्म है, किसको भरना है, कितने तारीख तक भरना है, ये सारी चीज़ें। तो पहली शुरुआत करते हैं GSTR 1, जो कि सेल्स के डिटेल मुझे आपको बताना है कि मैंने कितने लोगों को ये महीने में सेल किया, और उसके डिटेल जो है मुझे अगले महीने के 10 तारीख तक आपको क्या कर देने, अपडेट करने। अगर मंथली रिटर्न है तो क्वार्टरली रिटर्न है तो क्वार्टर खत्म होने के बाद नेक्स्ट 10 डेज के अंदर मुझे क्या करना है, तो मुझे ये डिटेल्स अपडेट करने कि मैंने कितने कितने लोगों को सेल किया हुआ है। तो उसमें से पहला वाला GSTR 1 अगर मंथली रिटर्न है, सारे टैक्स पेयर को सेल्स डिटेल देगा। तो अगर 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल है तो मैं 10 मई तक सेल डिटेल दूंगा। 1 मई से लेके 31 मई है तो 10 जून तक मैं सेल्स डिटेल दूंगा। अगर क्वार्टरली रिटर्न है, अप्रैल मई जून, तो जून को क्वार्टर खत्म होता है तो 10 जुलाई तक मैं डिटेल्स दूंगा। जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर को क्वार्टर खत्म होता है तो 10 अक्टूबर तक मैं आपका सेल डिटेल अपडेट करूंगा। यहां पे मुझे कोई पैसा नहीं देना है, सिर्फ रिटेन मैंने किसको किसको सेल किया। नाउ ऑन दैट बेसिस आपका GSTR 2 ऑटो ड्राफ्टेड है, ये 11 से 15 में। 1 से 10 तारीख तक अगर महीने में सेल डिटेल सबने अगर अपने रिटर्न फाइल करके बता दिए तो ऑटोमेटिकली आपका सेल सामने वाले का परचेस है तो 11 से लेके 15 तारीख तक सामने वाले का परचेस ऑटोमेटिकली ऑटो ड्राफ्टेड दिखेगा, ये आपको फाइल करने की जरूरत नहीं है। अब आपका जो सेल है उस पर आपकी आउटपुट लायबिलिटी है, आपका जो परचेज है उस पर इनपुट लायबिलिटी है। आउटपुट में से इनपुट माइनस करने के बाद जो आपका नेट लायबिलिटी का पेमेंट आता है, IGST, CGST, SGST, इसकी पेमेंट आपको करनी है इन GSTR 3B में। और वो GSTR 3B अगर आप मंथली हो तो इसकी मंथली पेमेंट की तारीख है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी अप्रैल है तो 20th में, मई की लायबिलिटी 20 जून, जून की लायबिलिटी 20 जुलाई। कुछ स्टेट ने इसकी तारीख 22 एंड 24 कर दी है, ये स्टेट वाइज है, बट जनरल डेट है आपका 20 तारीख। GSTR 4 जो है, ये GSTR 4 जो लोग कॉम्पोजिट स्कीम के लिए अप्लाई कर चुके हैं, कंसेशनल रेट से टैक्स पे करते हैं 1%, 2%, 5%, और इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेते, इनके लिए GSTR 4 है। इनको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होती है, और क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने के लिए इनके लिए फॉर्म कौन सा है, GST CMP 08। अब जैसे ही क्वार्टर खत्म होगा, क्वार्टर के 18 तारीख को उनको रिटर्न फाइल करनी है, यानी अप्रैल मई जून। तो जून का क्वार्टर खत्म होने के बाद 18 जुलाई इज द क्वार्टरली ड्यू डेट रिटर्न फॉर कंपोजिशन स्कीम। और इनकी सालाना जो रिटर्न है, वो सालाना रिटर्न मतलब एनुअल रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो वो एनुअल रिटर्न इनको फाइल करनी है ऑन 30 अप्रैल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। क्वार्टरली के बाद पूरी साल की परफॉर्मेंस बताने के लिए GSTR 4 दैट इज 31 मार्च को बुक्स खत्म होगा, 30 अप्रैल को आप रिटर्न फाइल करोगे। GSTR 5 जो है दैट इज फॉर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो बाहर के लोग हैं उनके लिए GSTR 5 है, ये फॉर्म याद रखना जरूरी है। और इनको डायरेक्टली रिटर्न फाइल करना है ऑन 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। GSTR 6 की अगर मैं बात करूं दैट इज फॉर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। आप अगर कोई सर्विसेज वगैरह ले रहे हो तो दैट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए GSTR 6 है। इनकी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है 30th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। देन GSTR 7 जो है, जिनका TDS एंड TCS कट हो रहा है उनके लिए GSTR 7 है, और इनकी पेमेंट करनी है 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। देन उसके बाद आता है आपका GSTR 9, काफी इंपॉर्टेंट है, एनुअल रिटर्न। मंथली रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने के बाद एनुअल रिटर्न फाइल करना है, और एनुअल रिटर्न फाइल करना है ऑन 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सर मतलब ये है कि 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 ये मेरी फाइनेंशियल ईयर है। नाउ अब यहां से 31 दिसंबर 2021 तक मुझे GSTR 9 एनुअल रिटर्न फाइलिंग करनी है। ओके ना, एनुअल रिटर्न सबको ही फाइल करना है। कॉम्पोजिशन वाले लोग हैं, क्या उनको भी एनुअल रिटर्न फाइल करना है? यस, कॉम्पोजिशन वालों को भी GSTR 9A में
एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, और उनकी एनुअल रिटर्न की डेट भी क्या है, 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। देन अगर आप आपका बिजनेस किसी कारण की वजह से बंद कर रहे हैं, तो आपको जीएसटीआर 10 फाइल करनी है, दैट इज कॉल्ड फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न का मतलब इसके बाद हम लोग कोई भी रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, हमारी फाइनल लायबिलिटी कोई भी बचती नहीं है, इसीलिए आपको जीएसटीआर 10 की रिटर्न, फाइनल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी विद इन अ 3 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ बिजनेस। एंड द लास्ट वन इज जीएसटीआर 11। वो जीएसटीआर 11 आपका कौन सा है, तो दैट इज फॉर यूएन होल्डर। यूएन होल्डर को वैसे तो इनवर्ड सप्लाई पे उन्होंने जो जीएसटी पे किया उसका क्रेडिट लेके रिफंड क्लेम करने के लिए जीएसटीआर 11। तो ये 11 फॉर्म, तो ये फॉर्म नंबर, किसको कौन सा फॉर्म नंबर एप्लीकेबल है एंड इनके ड्यू डेट्स, इस पे आपको एमसीक्यू आ सकते हैं। क्विकली अगर रिवाइज करूं तो ज्यादातर आपके जो भी जीएसटीआर फॉर्म है उसकी ड्यू डेट 20 है, एक्सेप्ट सम दैट। कौन सा, तो मैं अगर क्वार्टरली कॉम्पोजिशन की रिटर्न फाइल करूं तो उनको 18 तारीख क्वार्टरली है। ना नॉन रेसिडेंट की बात करूं तो उनकी 20 ही है। बट एक्सेप्शनल जीएसटीआर अगर 6 देखोगे, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर 13 तारीख है, टीडीएस वाले 10 तारीख है, बाकी सबकी ड्यू डेट 20 है। टीडीएस का आपका जीएसटी का जो 3B का पेमेंट करना है वो 20 को होता है। उसके अलावा नॉन रेसिडेंट भी 20 को है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो 1 से 10 में आपको क्या करना है, सेल डिटेल देनी है, 11 से 15 में परचेज, 20 को पेमेंट। क्वार्टरली 18 तारीख जीएसटीआर, नॉन रेसिडेंट 20, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर 13 तारीख, टीडीएस एंड टीसीएस वालों को 10, एनुअल रिटर्न के लिए 31 दिसंबर और फाइनल रिटर्न के लिए आपका 3 महीने के अंदर। फॉर्म, पहला फॉर्म सेल डिटेल, दूसरा परचेज डिटेल, थर्ड पेमेंट डिटेल, फोर्थ कॉम्पोजिशन के लिए, फिफ्थ नॉन रेसिडेंट के लिए, सिक्स इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, 7 आपके टीडीएस एंड टीसीएस के लिए। उसके बाद 8 जो है दैट इज फॉर क्वार्टरली कॉम्पोजिशन रिटर्न, 30 अप्रैल को फाइल करनी है। देन जीएसटीआर 9 फाइनल रिटर्न 31 दिसंबर, जीएसटीआर 10 फाइनल रिटर्न विद इन 3 मंथ्स, एंड जीएसटीआर 11 यूएन होल्डर जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर दिया है उसका टैक्सेस आपको रिफंड क्लेम करने के लिए। सो दिस इज अ क्विक रिवीजन ऑफ जीएसटी रिटर्न अलॉन्ग विद ड्यू डेट। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।